ये प्लान जो एटॉमिक कंपनी में है, ये प्लान किसी के पास नहीं। मेरे दोस्त साउथ के भी बैठे होंगे इस मीटिंग में, जो आंध्र प्रदेश के हों। वहां पर एक कंपनी चल रही है जिसका नाम है नेटसर्फ। नेटसर्फ में ऐसा कुछ है कि आप अपना बाइनरी सिस्टम है उसमें, और लेफ्ट में और राइट में जाएगी ज्वाइनिंग, लेकिन उसमें भी आप अपने कोड से चाहे 20 आईडी लगा सकते हैं, उसमें भी ये है। उसका प्लान भी अलग है। लेकिन हमारी बाइनरी क्या है? हमारी बाइनरी में केवल और केवल 2 ही आप कैंडिडेट लगा सकते हैं अपने कोड से, और उसके बाद जो लगाएंगे वो नीचे वाले कोड से लगाएंगे। ये प्लस पॉइंट है, और ये पहली ऐसी कंपनी है जिसमें ये प्लान है। ये खूबी है इसमें। तो एक तो ये खूबी, और दूसरी खूबी है, मैं बता दूं आपको, जैसे कि कंपनी है, कंपनी के हर जो प्रोडक्ट है, वो जो रिसर्च होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी होती है। जैसे सभी जानते हैं, यहाँ पर 3 टेक्नोलॉजी का मैं नाम ले रहा हूं: एंटी नैनो टेक्नोलॉजी, बीटी बायोटेक्नोलॉजी, और आरटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी सर इतनी तेजी से बूमिंग क्यों करती जा रही है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन तुम्हें सोना तो होगा, सोना फैन क्यों बंद कर रहे हो? यार चलो वहां मोटू से। क्या है टू पे? तो है कहाँ है टेस्ट? जो मैंने आपको बताया, वो एक तो रीजन है इसका प्लान, याद रखना, और दूसरा रीजन है इसकी आरटी टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी। एंटी टेक्नोलॉजी बहुत प्रोडक्ट है। मैंने अपनी 3 कंपनी चलाई, मेरे जितने भी प्रोडक्ट थे एंटी टेक्नोलॉजी में थे, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में थे। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो आरटी बीटी और एंटी, इन दोनों को लेकर अपना दोनों को टेक्नोलॉजी को बनाकर कंपनी को लॉन्च करती है। लेकिन आरटी टेक्नोलॉजी वाला वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी खूबी ये है। अब ये आरटी टेक्नोलॉजी होता क्या है सर? मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और ये डिफाइन हो जाएगा आपको तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये कंपनी इतनी तेजी से ग्रोथ क्यों कर रही है, और 2 लाख से ज्यादा करोड़पति इस कंपनी ने क्यों बना दिए। रेडिएशन टेक्नोलॉजी है जो आपके पास जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। ये रेडिएशन छोड़ता है। जितने टावर लगे हुए हैं सर, ये सारे के सारे हमारे पास रेडिएशन छोड़ता है। हम चारों ओर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जो है रेडिएशन है। कहाँ बचोगे? किस कोठरी में बंद होगे? रेडिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं भी चले जाइए आप, रेडिएशन नहीं बच सकते आप। रेडिएशन बहुत है भूमि को। अगर आप अपना मोबाइल फ्रीज के अंदर बंद कर दें और फ्रीज का दरवाजा लॉक कर दें, उसके बाद रिंग लगाएं, तो अंदर भी मोबाइल बोलेगा। तो इसका मतलब रेडिएशन ने फ्रीज के अंदर भी एंट्री कर ली। तो सर, आप और हम कहां बच जाएंगे? अब मैं आपको बता देता हूं कि इस रेडिएशन के कुप्रभाव क्या है, ये हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव डालता है। इसको खानों से पहले हमारी बॉडी पे जो प्रभाव डालता है रेडिएशन, ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को, जो एक नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग चलता है, उसको स्लो कर देता है। इस बात को ध्यान से सुनना, सभी मेरे साथ ध्यान से सुनना इस बात, और आपको पता चल जाएगा